अरे समझदार लोगों, ये हिंदू धर्म का सम्मान नहीं है। इससे मेरा हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, देश बदनाम हो रहा है। दोस्तों, शुरुआत कार्यक्रम की मैं करना चाहूंगा इस वीडियो के साथ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं, यानी कि बनारस, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा दिया है और उसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या धर्म का यही मकसद हो गया है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाए? मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे धर्म का अपमान नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? क्योंकि धर्म का काम होता है जोड़ना। धर्म आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मुझे बताइए ना, इस हरकत में कहां आध्यात्म है, कहां सौहार्द है, कहां वसुदैव कुटुंबकम है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में धर्म का काम सिर्फ भड़काना, चिढ़ाना, टारगेट करना हो गया है? तुमने क्या मेरे हिंदू धर्म को यहीं तक सीमित करके रख दिया है? हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है उस वक्त जब मस्जिद में अजान दी जा रही है, और अजान कितनी देर के लिए होती होगी? 3, 4, 5 मिनट। उस 5 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने वहां पे लाउडस्पीकर लगा दिया है। उधर महाराष्ट्र में भी इस शख्स राज ठाकरे ने यह नया गाना गाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2019 के चुनावों में ये क्या कर रहे थे? मोदी की आलोचना कर रहे थे। अब इनको समझ आ गया है कि अगर मुझे सफल होना है तो इस वक्त जो फिजा में चल रहा है नफरती धार्मिक राजनीति करना, यह भी उसी का रास्ता अपना रहे हैं। मगर मैं ये जो दोनों मिसालें आपके सामने दे रहा हूं, मुझे बताइए इसमें कहां हिंदू धर्म का सम्मान है? दूसरे की बेइज्जती करके, दूसरे को ताना देकर, दूसरे को गाली देकर कहां से हिंदू धर्म का सम्मान है? अब यहीं से मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिएगा, उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें। इधर उधर देख के पन्ने पलटा रहे हैं, यानी कि इन्हें हनुमान चालीसा भी नहीं आता है। यानी कि जिस धार्मिक आयोजन के लिए गए हैं, चलिए अगर ये हनुमान के भक्त होते, हनुमान चालीसा जानते, तो मैं इन्हें कुछ देर के लिए माफ कर देता। देखिए ये वीडियो, इसमें देखिए इन्हें यही नहीं समझ आ रहा मैं क्या पढ़ूं। देखिए, ऐसा बोलते रहिए, माउथ लिपसिंग करते रहिए। Oh no! ऐसा बोलते रहिए, माउथ लिपसिंग करते रहिए। Oh no! Oh no! क्या ये लोग मेरे हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं? बताइए, क्या किसी भी सूरत में यहां पर हिंदू धर्म, भगवान राम, हनुमान का सम्मान हो रहा है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आप हिंदू धर्म को दुनिया भर में कैसे याद करना चाहते हैं? वो धर्म जिससे दुनिया भर के लोग आके जुड़ते हैं। अमेरिकी, जर्मन निवासी, ब्रिटिश, स्पैनिश, तमाम लोग आकर हमारे मंदिरों में आकर जिंदगियां बिता देते हैं क्योंकि उन्हें सुकून मिलता है। आज इस धर्म का जो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, माफ कीजिए, इसमें सुकून कहां है? अब ये वीडियो देखिए दोस्तों। मैं इस वीडियो का ऑडियो आपको नहीं सुना सकता। भगवा का झंडा थामे ये युवा मुसलमानों के बारे में जो गाली दे रहे हैं ना, वो मैं आपको बतला भी नहीं सकता। उनकी मां के संदर्भ में जो गालियां दी जा रही हैं, और ये कहने को एक धार्मिक जुलूस है। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, इन लोगों के हाथ में धर्म है। क्या आपका धर्म का सम्मान यहां हो रहा है? कृपया बताने का कि मुझे कोशिश करें। हमारे धर्म में सर्वधर्म संभाव की जरूरत है, या हमारे धर्म में बजरंग मुनि, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है मुसलमान औरतों को बलात्कार की धमकी देने के मामले में, या यति नरसिंहानंद सरस्वती, क्या इन जैसे लोगों की जरूरत है हमारे धर्म में? या वो कार्यकर्ता जिसकी जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, वो आदमी जो बगैर हनुमान चालीसा जाने एक मस्जिद के सामने सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उस मस्जिद में रहने वाले लोगों को चिढ़ाना है, मुसलमानों को चिढ़ाना है, और ये हो कह रहा है प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट पे। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, हजारीबाग का वीडियो है। इस वीडियो में देखिए, वहां की डीसी और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तलवार लेकर एक राम नवमी के जुलूस में नाच रहे हैं। तलवार लेकर। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, जय श्री राम जैसे पावन नारे का मकसद क्या है?
राम के क्या मायने हैं, राम से जुड़े हैं शूरवीर, शौर्य, मर्यादा जैसे शब्द मैं आपसे समझना चाहता हूं। जो तमाम मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, उनमें कहां शौर्य है, उसमें कहां मर्यादा है? समझाइए मुझे, मैं समझना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई तर्क है इन तमाम मुद्दों को, अगर आपके पास तर्क है बजरंग मुनि के बलात्कार से जुड़े बयान को सही ठहराने का, वो तर्क मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बतलाइए ना। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हिंदू महिलाओं को वैश्या बताता है, हिंदू पुरुषों को नपुंसक बताता है, हिंदू भाजपा की जो महिला नेत्रियों के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता है, मुसलमानों के बारे में तो चलो जो कहता सो कहता है, इन्हें आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? समझाने का प्रयास करें आप मुझे। आप जानते हैं दोस्तों, बुराड़ी में हिंदू महापंचायत हुई थी। उस हिंदू महापंचायत के बारे में अब दिल्ली पुलिस ने कहा वहां कोई भड़काऊ बयान नहीं लगाए गए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया था सिर्फ इसलिए कि उनमें से 4 मुस्लिम पत्रकार थे। गंदी गंदी गालियां दी गई थी और दिल्ली पुलिस इस तरह से बातें कर रही है। वहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती खड़े होकर अपनी बेल की कंडीशंस का उल्लंघन कर रहा था, वायोलेट कर रहा था, और हमारी दिल्ली पुलिस कहती है कि वहां पर किसी तरह की कोई नफरती बातें नहीं हुई, और यह बात आप कोर्ट के सामने कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, यह पुलिस नहीं हो सकती, यह पुलिस का काम नहीं हो सकता, और जो लोग मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो धर्म के रहनुमा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते धर्म के रहनुमा। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, अदालतों की खामोशी। आप क्या करना चाहते हैं मेरे देश को? अमेरिका पहले ही कह रहा है, हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तमाचा मार रहा है हमें कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। क्या इस तरह से हम चाहते हैं कि दुनिया याद करे हमारे देश को? क्या चाहते हैं आप? प्रेम, शांति के सागर भारत को हम किस चेहरे में, किस घृणित, किस नफरती चेहरे में तब्दील करना चाहते हैं? मैं आप सबसे समझना चाहता हूं, मुझे समझाइए। यह सवाल मैं आपसे एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक पति होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते पूछ रहा हूं। मुझे समझाने का प्रयास करें कि इसमें कहां धर्म का सम्मान हो रहा है। मुद्दे क्या हैं, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। महंगाई आसमान तोड़ रही है, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आपके स्क्रीन पर आज फिर सीएनजी के दाम बढ़े। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज सुबह फिर से सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 4 रुपए 25 पैसे प्रति एससीएम ज्यादा महंगी हुई। 14 दिन में ही सीएनजी पर 11 रुपए 60 पैसे प्रति केजी और पीएनजी पर 10 रुपए 10 पैसे प्रति एससीएम की लूट बढ़ गई है। यह एक हकीकत है। ये वो मुद्दे हैं जिसका ताल्लुक आपके और हमारे परिवार से है, मगर इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह हरकतें की जा रही हैं। चलिए, आपने ध्यान भटका लिया क्योंकि अचानक इस देश के हिंदू को जो लग रहा है कि वाह, इसके जरिए मेरा सम्मान हो रहा है, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं देश कौन सी दिशा पकड़ रहा है? बताइए, कौन सी दिशा पकड़ रहा है? हमारे सांसद, हमारे राजनेता, हमारे चीफ मिनिस्टर्स क्या मिसाल दे रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जो है वो बुलडोजर के जरिए मकान तोड़ रहे हैं। अभी कोई सबूत मौजूद नहीं है पूरी तरह से। यह काम आपका नहीं है, सजा अदालतें देती हैं। आप अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां कीजिए जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर मारे थे, मगर इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सस्ती लोकप्रियता बटोरनी है। देश का दिमाग खराब हो गया है। आपको लगता है ये तमाम चीजें करने से हमें वोट मिल जाएंगे। आपकी अपनी तो कोई सोच नहीं है। शिवराज जी, आप क्या कर रहे हैं? आप नकल कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। अरे कुछ करना है, कुछ नया करो। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? और ये तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंच गया। ये आदमी, ये कहने को सांसद है दोस्तों। राजस्थान जहां सांप्रदायिक तनाव है करौली में, यहां वे पहुंच रहे हैं। ये सांसद की हरकतें होती हैं। वो करौली राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत की नाकामी का खमियाजा वहां लोग भुगत रहे हैं दोस्तों।
वहां जो टकराव हुआ, कायदे से उन जुलूसों से पहले दोनों समुदायों को आपको बिठाना चाहिए था मिस्टर अशोक गहलोत। उन्हें आपस में बातचीत करवानी चाहिए थी ताकि यह टकराव ही ना होता। मगर आपका दिमाग न जाने कहां है मिस्टर गहलोत, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान के इन इलाकों में सांप्रदायिक टकराव हुआ, और इसका नुकसान भी आप ही को होगा, क्योंकि इसका फायदा किसे होने वाला है मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। खैर, मगर इस मंच पर हम ये सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि हमें इस देश की परवाह है, और जिसे देश की परवाह है वो इन मुद्दों पर सवाल खड़ा करेगा। जिसे परवाह है कि मेरे धर्म को नफरत की दलदल में घुसेड़ा जा रहा है, वो इन मुद्दों की परवाह करेगा। मैं रुकने नहीं वाला हूं दोस्तों, ये मुद्दे उठाते रहूंगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।